हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को मांग से ज्यादा ऑक्सीजन तो दिल्ली को कम क्यों? जी हां, दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से यह बताने के लिए कहा है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को मांग से ज्यादा ऑक्सीजन और दिल्ली को मांग से कम क्यों दिया गया है। जस्टिस वीपी संघवी और रेखापल्ली की बेंच ने केंद्र से यह सवाल किया है। बेंच ने सरकार से कहा कि या तो आप इसके लिए उचित और तार्किक कारण बताइए या हालात को देखते हुए ऑक्सीजन आवंटन के आदेश को संशोधित करे। दिल्ली सरकार ने कोरोना के आंकड़ों में किया संशोधन, संक्रमण के मामलों में 44,350 और मृत्यु की संख्या में 771 की वृद्धि। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोरोना वायरस के आंकड़ों में गुरुवार सुबह संशोधन करते हुए संक्रमण के मामलों में 44,350 और मृत्यु की संख्या में 661 की वृद्धि की गई है। संशोधित आंकड़ों के अनुसार दिल्ली सरकार ने संक्रमण के मामले में 10,98,051, मृत्यु की संख्या में 15,377 बताई है। बुधवार रात को जारी आंकड़ों में संक्रमण के मामले 10,53,701 बताए हैं और मृत्यु की संख्या 14,616 बताई गई है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, केंद्र को भी कुछ जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट राजधानी में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर ऑक्सीजन सप्लाई सहित विभिन्न मुद्दों संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार को उस समय डॉक पर रखा गया है जब केंद्र बुरी तरह से विफल हो गया है। केंद्र की भी कुछ जिम्मेदारियां तय की जानी चाहिए। कागजों में सब कुछ पूरी तरह से ठीक है और हमें दिल्ली के नागरिक के प्रति पूरी तरह से सहानुभूति है। दिल्ली में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की गई है जान। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के बिजवासन इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी आग नजदीकी की 2 झुग्गियों में फैल गई है। इसमें गैस सिलेंडर में विस्फोटक होने से गुरुवार तड़के एक ही परिवार के 6 सदस्यों की जान चली गई है। मृतकों में से 4 नाबालिग हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें वाल्मीकि कॉलोनी में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने के बारे में देर रात 12:30 बजे सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। बाद में पुलिस को वाल्मीकि कॉलोनी में सिलेंडर फटने की सूचना मिली है। दिल्ली में 1 मई से 18 साल के अधिक उम्र के लोगों को नहीं लगेगी वैक्सीन, सत्येंद्र जैन ने दिया ये जवाब। जी हां, दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और ऐसे में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी या नहीं, इस पर भी अभी संयम बना हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से गुरुवार को जब यह पूछा गया कि क्या 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। जल्द वैक्सीन देने के लिए कंपनी से निवेदन किया गया है। जैसी वैक्सीन आएगी आपको बताया जाएगा। प्रबंधक के 5% जमा नहीं करने से फंसा शिक्षकों का वेतन, वित्त पोषित स्कूलों से शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली सरकार के वित्त पोषित स्कूलों में शिक्षकों के सामने एक बार फिर से वेतन का संकट गहरा गया है। इन स्कूलों के प्रबंधक की तरफ से वेतन का 5% जमा नहीं किए जाने पर शिक्षक निदेशालय ने कई स्कूलों के शिक्षकों का मार्च महीने का वेतन अभी तक जारी नहीं किया है। ऐसे में जब कोरोना से बचाव के तहत बंदिश घोषित है और जनजीवन पूरी तरह से ठप है, तब वेतन जारी नहीं होने से कई शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कोरोना के सामने खून के रिश्ते पड़े छोटे परिजनों ने शव को सड़कों और अस्पतालों शमशान में छोड़कर जा रहे हैं लोग। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना काल में खून के रिश्ते छोटे पड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना से होने वाली मौत के चलते लोग अपने परिजनों के शव को सड़कों, अस्पताल, शमशान में बिना अंतिम संस्कार किए छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे मृत्यु की अंतिम क्रिया के लिए अपने उपलब्ध न हो पाने पर पुलिस और अन्य लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस और एनजीओ में कार्यरत लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं। नई दिल्ली में क्या रहा सोने और चांदी का रेट? जी हां, दरअसल आपको बता दें, नई दिल्ली में 29 अप्रैल को सोने की कीमत में 48,120 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 69,260 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। नई दिल्ली के सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में कल के मुकाबले बदलाव आया है। आज यहाँ 24 कैरेट सोने की कीमत 48,120 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो 22 कैरेट सोने का भाव 44,110 रुपए प्रति 10 ग्राम है। कल की तुलना में सोना आज 210 रुपए गिरा है। सराफा बाजार में चांदी की कीमत 69,260 रुपए प्रति किलोग्राम है। कल सफेद धातु की कीमत 70,460 रुपए प्रति बिका था। ऑक्सीजन बेड बढ़ाए, होम आइसोलेशन व्यवस्था को मजबूत बनाए अरविंद केजरीवाल। जी हां, दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कोरोना से गंभीर मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन बेड और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही होम आइसोलेशन में रहे मरीजों तक पहुंचाने और उस व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन बेड तेजी से बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। केजरीवाल ने बुधवार को कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे।
पद्म भूषण सितार वादक पंडित देबू चौधरी की बिगड़ी तबियत, ऐसे मददगार बनी दिल्ली पुलिस। जी हां, दरअसल आपको बता दें, पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर सितारा वादक पंडित देबू चौधरी की बुधवार रात अचानक तबियत बिगड़ गई है। दिल्ली में लॉकडाउन होने की वजह से उसके लिए जरूरी मेडिकल सहायता जुटा पाना मुश्किल हो गया। ऐसे में उनकी मदद के लिए साउथ दिल्ली पुलिस सामने आई है। पिता को स्ट्रेचर पर लेकर बेड खोज रहा था 12 साल का शिवम, थोड़ी देर बाद ऐसी मिली मदद। जी हां, दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर अपने पिता के लिए ऑक्सीजन बेड खोज रहे 12 साल के शिवम को हिंदुस्तान संवाददाता और यूथ कांग्रेस के एक नेता की मदद से ऑक्सीजन का बेड मिल गया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर 12 साल का शिवम अपनी मां के साथ मिलकर अपने पिता के लिए स्ट्रेचर पर रखकर खींच रहा था। तभी हिंदुस्तान संवाददाता ने देखा कि छोटे बच्चा रोते हुए अपने पिता के लिए ऑक्सीजन बेड की गुहार लगा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस ने रोका ये काम, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया फैसला। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली फायर सर्विस ने राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने या उसका नवीनीकरण करने के लिए इमारतों के निरीक्षण के काम को अगले आदेश तक रोक दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि 19 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में यह आदेश दिया जाता है कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने या नवीनीकरण करने के भवनों का निरीक्षण अगले आदेश तक निलंबित रहेगा। कोरोना टीके की कीमत 150 रुपए तक करने को याचिका। जी हां, दरअसल आपको बता दें, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कोविड-19 निरोधी टीके की अलग अलग कीमतों को चुनौती देते हुए बम्बई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को टीका 150 रुपए प्रति खुराक की एक समान दर बेचने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित महिला जज को नहीं मिल पा रही वेंटिलेटर, हालात बिगड़ी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच कोविड-19 संक्रमण के जूझ रहे एक महिला जज को अस्पताल में वेंटिलेटर बेड की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अदालत के सूत्रों ने बुधवार को इसके बारे में बताया है। 30 हजारी कोर्ट में तैनात मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नुपुर गुप्ता दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। मुरादाबाद में ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की गई है जान, लखनऊ में मरीज ने किया आत्महत्या। जी हां, दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की एक और खबर सामने आई है। मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में गुरुवार को कोरोना के 6 मरीजों की जान चली गई है। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कोरोना से पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे 577 टीचर्स की गई है जान, शिक्षक संघ का दावा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की आखिरी चरण का मतदान आज चल रहा है। कोरोना काल में हुए चुनाव के दौरान अब तक 577 बेसिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है। यह दावा राज्य शिक्षा संगठन ने किया है। इससे पहले एक अखबार ने पंचायत चुनाव के दौरान 135 पोलिंग अफसरों की जान जाने की बात छापी थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। फिजिकल टेस्ट स्थगित, देखे कब जारी होगी नई डेट। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली पुलिस भर्ती विभाग कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल इनफिशियन मेजरमेंट को स्थगित कर दिया गया है। शारीरिक परीक्षा 17 मई 2021 को आयोजित की जानी थी, जिसे बेकाबू कोरोना के महामारी के चलते स्थगित करना पड़ा है। परीक्षा फिलहाल अगले आदेश तक के लिए स्थगित है। दिल्ली पुलिस शारीरिक परीक्षा की नई डेट की घोषणा दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट delhipolice.nic.in पर की जाएगी। कोरोना संकट से मोदी सरकार हुए मजबूर, बदलनी पड़ी 16 साल पुरानी ये नीति। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई स्थितियों के चलते भारत को अपनी 16 साल पुरानी नीति को बदलना पड़ा है। कोरोना संकट के कारण ऑक्सीजन और अन्य व्यवस्था ढांचा चरमाने के बाद भारत के विदेश से उपहार दान और मदद के स्वीकार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।